नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और देखिए पॉलिटिक्स किस तरीके से बिहार में चल रहा है। एक दौर था जब गृह मंत्री पर यह आरोप लगा कि वो बीजेपी के खिलाफ जितने भी निर्दलीय या अन्य पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं उनको मजबूर कर रहे हैं समर्थन देने को लेकर। आज जनस्वराज के प्रत्याशी मुंगेर से संजय सिंह वो भी बीजेपी के समर्थन में आने की घोषणा कर दी। मतलब 4 जनस्वराज के प्रत्याशी जो अभी तक अधिकृत तौर पर नामांकन वापस ले चुके हैं या फिर समर्थन कर लिए। और बात ऐसे कीजिए तब तो ऐसे 100 से अधिक प्रत्याशी ऐसे हैं जो बीजेपी के समर्थन में मैदान छोड़ चुके हैं। ऐसी ही एक बड़ी घटना आज घटी हुई है और वो घटना है गौरा बराम से। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ एक निर्दलीय उम्मीदवार श्याम चौधरी जी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई में उनका बहुत बड़ा कारोबार सब है और उसी कारोबार के सहारे ग्रामीण इलाके में आजकल एक नई प्रवृत्ति बिहार में बढ़ी है कि जो भी बाहर कमाता है ना, एक दौर के बाद बिहार में आकर या तो मुखिया बनता है नहीं तो विधायक का चुनाव लड़ता है। तो चौधरी जी भी अपना बड़ा कमाई का हिस्सा गांव में मंदिर बनाने में, अष्टजाम कराने में खर्च करते रहे थे। इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ गए हैं चौधरी जी। अब निर्दलीय चुनाव लड़ने पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक जितने बड़े नेता हैं सारे का फ़ोन कॉल्स आया, सारे लोग मिले, कहा गया कि आप बैठ जाइए। जब जनाब नहीं बैठे तो जिस कमाई के दम पर ये बिहार में राजनीति करने आए थे वहीं पर आयकर विभाग ने रेड कर दिया है। पिछले 2 दिनों से रेड चल रहा है। यही बेचारे भागे भागे फिर रहे हैं। तो जरा सुनिए ये प्रत्याशी महोदय कह क्या रहे हैं। श्याम सुंदर जी, ये बताइए कि क्या कहेंगे, अभी क्या घटना चक्र हुई है आपके साथ, पूरी बात बताइए। सर, हमारा नाम हुआ श्याम सुंदर चौधरी और हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं गौरा बोराम से 79। पहले तो हमको डराया धमकाया गया और उसके बाद बोला जो आप जो भी रहेगा मैनेज हो जाइए और हमारे साथ आ जाइए और एनडीए का समर्थन कीजिए। हम जब नहीं माने तब कल हमारे जो कार्यालय है, हमारा जहाँ कारोबार है, उसको इनकम टैक्स के रेट दे दिया है और इनकम टैक्स के लगातार छापामारी चालू है। कहाँ हुई है छापेमारी और कौन धमकी दिया था? ये हमारा छापामारी हुआ है महाराष्ट्र में, हमारा कारोबार है मुंबई में हुआ है। और पहले तो हमको बताया, पहले जो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता लीडर थे वो मुझे बताया जो आप एनडीए का समर्थन दीजिए। हमने बोले जो समर्थन अभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम 1 साल पहले से ही निर्दलीय के रूप में हम चुनाव लड़ रहे हैं और अब समर्थन देना ये संभव नहीं है क्योंकि बहुत दिन हो गया। तो उन्होंने नहीं आपको देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो आपको कारोबार का डिस्टर्ब किया जाएगा। तो अब वही हमको डिस्टर्ब करना चालू हो गया है। इनकम टैक्स हमारा 4-5 जो ठिकाना है उस ठिकाना पे वो छापामारी चालू किया है लगातार। कहाँ बता सकते हैं? हमारा 2 ऑफिस है, 2 हमारा वेयर हाउस है, 1 हमारा रूम है। उस सब पे कल से ही छापेमारी है और उनके तरफ से एक ही संदेश मिल रहा है कि अगर आप एनडीए प्रत्याशी को अगर समर्थन दे रहे हैं तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, आपका ऐसा रास्ता क्या है? सर, हमारा एक ही रास्ता है जो हम मिल के डट के हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। तो लगता है कि किसी के इशारे पे ये हुआ है? ये तो आपको सीधा क्लियर बताया, जो यहाँ का जो भाजपा का नेता था पहले से ही बताया गया था कि आप समर्थन दे दीजिए। हम जब समर्थन नहीं दिए तो हमारे ऑफिस में छापामारी चालू कर दी है। ठीक, थैंक यू। सुन लिए क्या कह रहे हैं। तो ये बिहार में पहली बार ऐसी घटना है जिसमें खुलकर प्रत्याशी बोल रहे हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता उन्हें नामांकन मतलब समर्थन देने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उस नहीं करने पर उनका जो मुंबई स्थित जो दफ्तर है उस दफ्तर पर रेड हो रही है। तो अब इलेक्शन कमीशन कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन कहाँ है। तो इलेक्शन कमीशन बिहार में जिस तरीके से काम कर रही है वो बेचारा जान लेकर भागे जा रहा है। पुलिस देखता है तो भाग जाता है कि कहीं हम ही को ने गिरफ्तार कर ले। जबकि विधिवत उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर भी लिखा है, आरओ से भी कंप्लेन किया है कि किस तरीके से मुंबई स्थित उनके दफ्तर पर रेड हो रहा है। रेड करने वाला अधिकारी कहता है तुम चुनाव छोड़कर मुंबई पहले पहुँचो और कुछ नहीं तुम मुंबई पहुँचो। तो अगर इस तरीके से चुनाव होगा तो इस लोकतंत्र के होने और नहीं होने का मतलब क्या है, एक बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के सहारे समझा जा सकता है कि 2025 में बीजेपी बिहार की गद्दी पर बैठे, इसके लिए वो किस हद तक जाने को तैयार है। खबरें आती रही है कि एक एक प्रत्याशी को जिस तरीके से वो मदद कर रहे हैं, रैली, प्रदर्शन,
रोड शो में भी जिस तरीके से कानून हाथ में ले आए, योगी दरभंगा में आए, एक लड़की बुलेट लेके बिना हेलमेट के चल रही है, तो वो सारी चीज़ें अनंत सिंह को लेकर जो घटनाएं घटे वो सामने है, ललन सिंह का बयान सामने है, जीतन राम मांझी के पुतहू का के प्रचार गाड़ी से जो है सो शराब बरामद होता है, कोई कार्रवाई नहीं है। तब आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर बिहार में सत्ता पर काबिज करने के लिए बीजेपी कितना बड़े स्तर पर खेल खेल रहा है। यही है पॉलिटिक्स, और इस पॉलिटिक्स के सहारे समझिए कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह गया।